अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने डिस्कस करना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट। एक हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट, जो हमने कहा था कि अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर ले और इसका रिजल्टन वेक्टर आ रहा है स्केलर, तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जिस तरह वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू वो ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब इसको डिस्कस करें कि यहाँ पर कॉस थीटा क्यों है, और यहाँ पर हमने लिखा है ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि ताकि हमें आसानी हो, क्योंकि अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर ले तो इसमें डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ फिजिकल वेक्टर पर। जो वेक्टर की फिजिकल नेचर है उस पर डिपेंड कर रहा है। बास का रिजल्ट आ रहा है स्केलर और बास का रिजल्ट आ रहा है वेक्टर। तो इसलिए आसानी के लिए जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसके दरमियान वो क्रॉस लगाते हैं। फिर हम इसको यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह जो दो वेक्टर है आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसके साथ ये जो एन केप है, ये एन केप हमें शो कर रही है डायरेक्शन, विच शोस डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन शो कर रही है। या यहाँ से अगर कोई और वेक्टर आ रहा है जिस तरह हमने लिखा दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो ये जो सी वेक्टर आ रहा है ये हमेशा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये जो ए वेक्टर है या जो बी वेक्टर है दोनों को परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं कि एक वेक्टर हमारे पास ये है, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया दूसरा जो वेक्टर, या आप कहें ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री है दरमियान में। और इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, यानी ए क्रॉस बी, यू आप इसको रोटेट कर ले ए क्रॉस बी थ्रू राइट हैंड रूल, इस तरह ए क्रॉस बी, इसी तरह आप ले द टर्म विल शो अस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो यहाँ से आ रहा है सी, ये सी वेक्टर। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये सी वेक्टर बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है और ये सी वेक्टर ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ये बात लाजमी नहीं है कि जिस तरह हमने यहाँ पर ये लिया कि ए और बी दोनों क्या है दरमियान में एंगल 90 डिग्री है। ये भी हो सकता है कि ये ए और बी इस तरह, ये ए वेक्टर हो गया ये बी वेक्टर हो गया, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा सी वेक्टर विच विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट में कहा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह कर ले कि एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो क्या ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रही है या नहीं ओबे कर रही है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात है। वहाँ पर तो स्केलर था, तो स्केलर में तो हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। अगर आप ए डॉट बी ले तो इससे भी स्केलर आ रहा है, बी डॉट ए ले तो इससे भी स्केलर आएगा। लेकिन अगर आप ए क्रॉस बी ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। अगर आप ए क्रॉस बी ले तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है सी, उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए ले, इसी तरह ये बी वेक्टर है और ये क्या है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर आप बी क्रॉस ए ले तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर आप इक्वल लिखना चाहते हैं तो फिर आपने ये लिखना है कि यहाँ पर बी क्रॉस ए के साथ एक माइनस साइन लगाना है, और माइनस साइन का मतलब ये है कि अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी अगर जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें यह है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम इफ द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर हमने लिखा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये ए भी हम इसलिए लिख रहे हैं कि बस सिर्फ ये जनरली वेक्टर के लिए रिप्रेजेंटेशन है। दो वेक्टर है आपके पास, अगर दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हमने बात की कि यहाँ पर जो या फिर आप इसको यूँ लिख सकते हैं दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर हमने लिखा है साइन थीटा, और हमें पता है कि साइन 90 डिग्री, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एंगल क्या है 90 डिग्री है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो फिर आप इसको यूँ लिख सकते हैं दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एंड एन यूनिट वेक्टर है, ये हमें डायरेक्शन शो करेगी। अब वेक्टर प्रोडक्ट होगी मिनिमम अगर थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर पैरेलल है
या एंटी पैरेलल है, तो उसी सूरत में जो वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी 0 डिग्री। ये 0 क्यों आएगी? अगर आप पुट कर ले कि यहाँ पर साइन थीटा ये आप 0 डिग्री पुट कर ले तो इससे भी आएगा 0, या आप पुट कर ले कि साइन 180 डिग्री, तो यहाँ से भी क्या आएगा? 0 आएगा। अगर ए बी के साथ आप 0 मल्टीप्लाई कर ले तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा? 0। फिर अगर आप सेल्फ वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, जिस तरह हमने लिखा है ए क्रॉस ए, तो यहाँ से आएगा ए क्रॉस ए, या ए आएगा साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जिस तरह आप अगर आप इस तरह लेके ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक वेक्टर भी ये ए वेक्टर, दोनों एक एक्सिस पर है, दरमियान में एंगल क्या बन रहा है? दोनों वेक्टर के 0 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ए स्क्वायर के साथ 0 डिग्री मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगी? 0 डिग्री आएगी। इसी से आप ये ले सकते हैं कि अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर है आई जे के, इस तरह वेक्टर है, तो अगर आप आई डॉट आई ले, यानी एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है वो जे है, और जेड एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है वो के। अगर आप आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के मालूम कर ले तो इससे भी क्या आएगा? 0। और 0 इसलिए आएगा क्योंकि दोनों आई डॉट आई, जे डॉट जे के दरमियान एंगल क्या है? 0 डिग्री है। यहाँ पर है आई डॉट जे, तो आई और जे के दरमियान एंगल क्या बन रही है? वो 90 बन रही है। ये है आई यूनिट वेक्टर, दिस इज जे यूनिट वेक्टर एंड दिस इज के यूनिट वेक्टर। आई और जे के दरमियान एंगल है 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो फिर तो ये हमें मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेट आई जे के, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है, सो 1 into 1। और यहाँ पर अगर साइन 90 डिग्री मैं लिखूँ, साइन 90 इज आल्सो इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, और साइन 90 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर हो गया। नेक्स्ट आप इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? तो वेक्टर प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस है इट्स गिव अस द एरिया ऑफ द प्लेन। ये हमें एरिया दे रही है। अगर दो वेक्टर अगर आप ले रहे हैं कि जिस तरह हम ले रहे हैं कि ए क्रॉस बी है, तो अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए आपको एरिया देगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेक्टर है ए, और ये आपके पास है दूसरा वेक्टर, आप इसी तरह ड्रॉ कर ले, आपके पास दूसरा वेक्टर है बी, दोनों परपेंडिकुलर है। अगर आप दोनों का प्रोडक्ट ले, ए क्रॉस बी मालूम कर ले, ए क्रॉस बी, तो ये आपको देगी एरिया। यहाँ पर ये आपको ये एरिया देगी, और इस ये प्लेन जो आपको दे रही है इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन ए क्रॉस बी आप ले सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? इसकी डायरेक्शन ऑफ एरिया ए होगी। अच्छा, फिर यहाँ पर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो ए बी है, ए क्रॉस बी है, इसके साथ हम साइन थीटा लगाते हैं, और यहाँ पर जो ए क्रॉस बी ए डॉट बी है, यहाँ पर इसके साथ हम लगाते हैं ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा क्यों लगाते हैं और यहाँ पर कॉस थीटा क्यों लगाते हैं? अगर कॉस थीटा की हम बात कर ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेक्टर है, इसी तरह ये है वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि डॉट प्रोडक्ट में अगर एफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन द स्केलर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। अगर थीटा 90 डिग्री है तो फिर रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी मिनिमम, और रिजल्ट 0 के बराबर था। अब देखिए, हमने कहा कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। अब ये जो दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर में जो एंगल है वो 0 नहीं बन रही, 90 बन रही है। तो फिर हमने देखना है कि हमने दो वेक्टर जो पहले वेक्टर के साथ है, या हमने ए डॉट बी मालूम करना है, तो ए वेक्टर के साथ जो बी वेक्टर का परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट है इसी को हमने लेना है। तो देखिए, इस बी वेक्टर के 2 कंपोनेंट बन रहे हैं। आप इस तरह ड्रा कर ले, ये डॉट और ये इसी तरह ड्रा कर ले, ये ए में यहाँ पर लिखूंगा, ये ए वेक्टर है। ये जो डॉट है ये हमें शो कर रही है द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, और ये टू ए एंड दिस ये शो कर रहा है दिस इज बी ऑफ एक्स, और ये कंपोनेंट हमें शो कर रहा है बी ऑफ वाई। अब यहाँ पर कुछ एंगल भी बन रही है, ये बी ऑफ एक्स हमें क्या शो कर रहा है? ये बी ऑफ एक्स बराबर है बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर, बी ऑफ वाई बराबर है बी साइन थीटा के बराबर। देखिए, हमें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ पर ए वेक्टर और ये जो बी ऑफ एक्स है, बी ऑफ एक्स बराबर है बी कॉस थीटा के बराबर, ये दोनों क्या है? पैरेलल है।
तो यहाँ पर हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट मैक्सिमम होता है अगर एंगल क्या है 0 डिग्री है। तो यहाँ पर बी वाई के साथ इसके जो ए और बी वाई के दरमियान जो एंगल बन रही है वो तो 90 डिग्री है। हमने मैक्सिमम रिजल्ट गेन करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए डॉट बी, यहाँ पर ए को अपनी जगह पर लेके और बी की जगह आप लेके कि इसका कौन सा कंपोनेंट पैरेलल टू ए है, वो बी ऑफ एक्स है। और बी ऑफ एक्स अगर मैं इस तरह लिखूं फिर इसको मैं यू लिख सकता हूँ दैट ए, और बी ऑफ एक्स की जगह मैं लिखूंगा बी कॉज ऑफ थीटा। तो इसलिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में कास थीटा आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर ये साइन थीटा पुट करना है कि ये साइन थीटा कैसे आ रहा है, तो साइन थीटा के लिए आप यू कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि ये जो अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है तो आपका रिजल्ट वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर वही मिसाल हम ले रहे हैं कि ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास क्या है, दिस इज वेक्टर बी। अब रिजल्ट ये अगर पैरेलल होता तो हम कहते हैं कि इसका रिजल्ट 0 है। अगर ये बी वेक्टर का परपेंडिकुलर होता तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम है। लेकिन अब न पैरेलल है न परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह जहाँ यहाँ पर हमने इसके कंपोनेंट ड्रॉ की, यहाँ पर भी हम कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे इसी तरह। यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट आ गए, ये आ गया बी ऑफ वाई कंपोनेंट विच इज़ इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर आ रहा है बी ऑफ एक्स, और बी ऑफ एक्स के बराबर है वो बी कॉस थीटा के बराबर है। हमने मालूम करना है क्रॉस प्रोडक्ट, सो ए क्रॉस बी। अब दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री तो नहीं आ रही और 0 डिग्री भी नहीं आ रही, कुछ एंगल आ रही है। तो फिर हमने सिर्फ इस बी कंपोनेंट का वही कंपोनेंट लेना है जो ए के परपेंडिकुलर है। तो ए के परपेंडिकुलर ये तो पैरेलल है, ये बी वाई वाला कंपोनेंट इसका क्या है, परपेंडिकुलर। तो फिर आप लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी ऑफ वाई, दो वेक्टर हो गए। इसका हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम ले और हमें मैक्सिमम वैल्यू दे। फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी की जगह फिर आप लिखे ए बी, और बी ऑफ वाई किसके बराबर है, बी ऑफ वाई बराबर है बी साइन थीटा के बराबर। तो इसी तरह ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें हम साइन थीटा पुट कर रहे हैं, और साइन थीटा इस तरह इसलिए पुट कर रहे हैं कि हमने सिर्फ इसी सूरत में हमने साइन थीटा पुट करना है जब एंगल 90 डिग्री के बराबर ना हो। अगर 90 डिग्री के बराबर आ गया कि आपके पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, और आपने ए क्रॉस बी मालूम करना है, तो सिंपली आप ए बी लेके तब भी ठीक है, फिर साइन थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ एन यूनिट वेक्टर लेके। लेकिन अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं है तो फिर आपने इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखना है, और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने लिखना है तो जिस तरह बी वाई के साथ यहाँ पर आ रहा है बी साइन थीटा, तो ये जो साइन थीटा आ रहा है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये इसी सूरत के लिए हम लिख रहे हैं अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पर जो कॉस थीटा हम लिख रहे हैं ये इसलिए लिख रहे हैं कि हमने मैक्सिमम रिजल्ट गेन करना है, और मैक्सिमम रिजल्ट तब होता है जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। अगर 0 डिग्री है तो फिर कॉस थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर दो वेक्टर इस तरह है, एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है ए और बी, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है तो सिंपली आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर ले, कॉस थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एंगल 0 डिग्री नहीं है तो फिर आपने दूसरे वेक्टर का वही कंपोनेंट लेना है जो पैरेलल टू ए है। अच्छा, आई होप स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड दिस, और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।